बाद में तो गांव में सड़कें नहीं। और अब आगे बढ़ते हुए खबर कोरोना केसेस से जुड़ी हुई। भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या पहुंच गई है 6133। पिछले 24 घंटे में 378 नए केस सामने आए हैं। 6 लोगों की मौत हो गई है। जनवरी 2025 से अब तक कोविड से 65 मौतें हो चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने भी सावधानी बरतने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि सावधानी इस तरह के केसेस में रखनी चाहिए, कोविड गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए, वरना अगर केसेस ऐसे ही ज्यादा बढ़ते रहे तो फिर दिक्कत हो सकती है। आप समझिए कि 24 घंटे में अगर 378 नए केसेस सामने आ रहे हैं और 6 लोगों की जान जा चुकी है तो ये आंकड़े अब तेजी से बढ़ने की तरफ आगे हैं। 24 घंटे में 378 नए केस सामने आ गए, 6 लोगों की जान जा चुकी है। जनवरी 2025 से लेकर अब तक 65 लोग जिंदगी गंवा चुके हैं और अभी देश भर में जो एक्टिव केसेस हैं वो 6133 हैं। पिछले कुछ दिन में ये संख्या तेजी से बढ़ी है। सबसे ज्यादा केरल में है और दूसरे नंबर पर अब गुजरात आ गया है। अलग अलग राज्यों में क्या है एक्टिव केसेस की संख्या वो भी देखिए। केरल में 1950 केस हैं। गुजरात दूसरे नंबर पर आ गया है 822 केसेस के साथ। तीसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, 693 नए केस सामने आए हैं। ये एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में 686 कुल मिलाकर एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में अब संख्या कुछ धीमी पड़ी है क्योंकि पहले दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र था। 595 एक्टिव केस है महाराष्ट्र में। कर्नाटक में 386 ये संख्या है। राजस्थान में 132 कोविड केसेस हैं। ये भी हो सकता है कि लोग शायद टाइम पर टेस्ट ना करा रहे हो, इसलिए भी संख्या कम हो, लेकिन फिलहाल केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र ये आंकड़े डराने के लिए काफी हैं। सावधान रहिए। दिल्ली से आरजू सेठ की रिपोर्ट। लगातार अपने पैर पसार रहा है और अगर टोटल एक्टिव केसेस की बात करें तो अब कोरोना के मामले 6000 से पार चले गए। इस वक्त हम आरएमएल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और दिल्ली में भी लगातार कोरोना के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो 24 घंटे में भी कई ज्यादा केसेस जो है कोविड के दर्ज किए गए। लगभग 21 नए मामले जो है वो कोविड के रिकॉर्ड किए गए दिल्ली में। और दिल्ली में भी अब अगर संख्या की बात करें तो 600 से पार जो है अब वो ये नंबर चले गए हैं और लगातार कोविड की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। मरीजों की संक्रमण का जो नंबर है वो लगातार ऊपर जा रहा है। अगर दिल्ली में भी बात करें तो 686 नए कोविड के केसेस जो टोटल एक्टिव केसेस हैं वो दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर बात करेंगे 24 घंटों की तो 21 नए केस जो है वो कोविड के 21 नए केसेस जो है वो 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। वहीं अगर मौत की बात करें तो जनवरी से लेकर अभी तक 7 मौत जो है वो दिल्ली में कोरोना की वजह से हुई हैं और इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार कोरोना के मामले जो है वो बढ़ रहे हैं और साथ ही ये जो डेथ्स के मामले हैं वो भी रिसेंट डेज में ही देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है, ये जो न्यू वेरिएंट है ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट, इसका असर जो है देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से ये स्पाइक जो है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि कोई भी चिंता की बात नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बल्कि जो प्रिकॉशंस हैं वो ज़रूरी हो जाते हैं ऐसे में, क्योंकि ये चौथी वेव है। पहले ही अगर बात करें तो लोग जो है भारत के वो 3 वेव पार कर चुके हैं, वैक्सीनेटेड हैं, तो ऐसे में चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन तैयारी जो है वो लेनी चाहिए, प्रिकॉशंस जो है वो लेने चाहिए। मास्क लगाना है, हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करना है और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। वहीं अगर अस्पतालों की भी बात करें तो आप देखेंगे मेरे सामने इस वक्त हम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के बाहर मौजूद है। सरकारी अस्पताल है और एडवाइजरी जो है वो सभी अस्पतालों को भी जारी की गई है। सभी तैयारियां रखने को कहा गया है। स्पेशल कोविड वार्ड जो है वो बनाए गए हैं जहां पर जो बेड्स हैं उनको इंश्योर किया गया है और साथ ही जो ऑक्सीजन सप्लाई, जिस तरीके से हमने देखा था ऑक्सीजन को लेकर काफी ज्यादा समस्या जो है वो पिछली वेव्स में देखने को मिली थी, लहर में देखने को मिली थी, तो ये भी इंश्योर किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि इस बार कोई भी इस तरीके की परिस्थिति जो है वो ना बने। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से भी ये कहा गया है कि पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है अगर कोई भी इस तरीके का कोरोना का सर्ज जो है वो राजधानी में देखने को मिलता है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अविनाश के साथ, इंडिया न्यूज दिल्ली। मध्य प्रदेश के ग्वालियर, चंबल संभाग में तो कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी कोरोना के आंकड़े अब छिपाने में जुटे हैं। मामले का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक मरीज की मौत हो गई। उसका इलाज करने वाले जीआरएमसी के 3 जूनियर डॉक्टर कोरोना के शिकार हो गए, लेकिन मरीज की मौत को डेंगू से होना बताया गया, जबकि कोरोना पोर्टल पर उस मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव थी। देश भर में एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है।
बात मध्य प्रदेश की जाए तो हर दिन कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में कोरोना का जो आंकड़ा है उसको छुपाने का भी प्रयास किया जा रहा है। इस मामले का खुलासा ग्वालियर के गैरा राजा मेडिकल कॉलेज समूह के जयरोग अस्पताल में देखने को मिला है। जयरोग चिकित्सालय के 3 डॉक्टर जो हैं, 3 जूनियर डॉक्टर एक मरीज का इलाज करने के दौरान कोरोना से संक्रमित हुए। उन्हें होम आइसोलेशन के लिए भेजा गया है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ पे ये है कि जिस मरीज की मौत हुई है उस मरीज को अस्पताल प्रबंधन ने डेंगू पीड़ित होना बताया था, लेकिन कोरोना पोर्टल पर उस मरीज की जो रिपोर्ट है उसको कोरोना पॉजिटिव बताया गया। ऐसे में जब इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है तो आनन फानन में अस्पताल प्रबंधन ने उस रिपोर्ट को पोर्टल से हटा दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये होता है कि आखिर वो 3 जो डॉक्टर हैं जिस मरीज का इलाज करते हुए संक्रमित हुए थे, वो और अन्य उन डॉक्टरों ने जो अन्य और मरीज हैं जिनका इलाज किया था उनके अब तक सैंपल नहीं लिए गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से अस्पताल प्रबंधन अपनी कमियों को छुपाने के लिए बार बार कह रहा है कि जिस मरीज की मौत हुई है वो मरीज डेंगू पीड़ित था, लेकिन कोरोना पोर्टल पे उसकी जो रिपोर्ट डाली गई है उस पर साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो मरीज कोरोना पॉजिटिव था। तो ऐसे में अगर वो कोरोना पॉजिटिव नहीं था तो फिर वो 3 डॉक्टर हैं कोरोना संक्रमित कैसे हुए, और इस बीच उस मरीज का इलाज करने के दौरान जो 3 डॉक्टर हैं उन्होंने कितने अन्य मरीजों का इलाज किया होगा, ये भी बड़ी बात है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने यहाँ पर लापरवाही दिखाई। उन मरीजों के किसी भी प्रकार के सैंपल अब तक नहीं लिए गए, जबकि इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले का खुलासा होने के बाद जो कॉलेज के डीन हैं उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि यहाँ पर जो ऑपरेटर है उसकी गलती से जो मृतक मरीज है उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव कोरोना पोर्टल पर दर्ज की गई है। कैमरामैन संदीप के साथ संतोष सिंह, इंडिया न्यूज़, ग्वालियर।